तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने अभी देखा कि एडोब इलस्ट्रेटर से हमने कैसे कार्ड की दोनों साइड्स बनानी है और उनको प्रिंट कैसे करना है। इसी तरह अब हम एडोब फोटोशॉप में कैसे कार्ड का टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं और उस पे कैसे प्लेस करना है, दोनों साइड्स कैसे डिज़ाइन करनी है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे अपना टेम्पलेट। टेम्पलेट ओपन करने के लिए जो हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये हमारे पास फाइल है, ये आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट करके ओपन कर लें। फिर हमारे पास इसका टेम्पलेट आ गया। इस पे जो बॉक्सेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये बैकग्राउंड सारा इसका ब्लैंक है। तो इन बॉक्सेस को शो कराने के लिए हम नीचे वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। तो लेयर्स आ जाएंगे आपके पास। नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके Alt प्लस बैक स्पेस आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपको इसका कलर वाज़ेह हो जाएगा और आपको बॉक्सेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इस पे अब हमने आपकी ये जो ऊपर वाली साइड है सिर्फ इसी को यूज़ करना है क्योंकि हम इसको 2 दफ़ा प्रिंट करेंगे, फ्रंट और बैक। तो फ्रंट प्रिंट करने के लिए हम ऊपर वाली साइड को उसमें डाटा प्लेस करेंगे। तो हम अपना सर्टिफिकेट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीका अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट खुल चुका है। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये हमारा टेम्पलेट है ऊपर अगर देखें, और ये हमारे पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट का जो हिस्सा हमने फ्रंट साइड पे रखना है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका ये है, आपने ये ट्रायंगल टूल सेलेक्ट करना है। एम इसका शॉर्टकट है, मार्किंग। अगर ये आपका शो नहीं हो रहा तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट आ गए, उसमें से आपने पहले नंबर में रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना। फिर आप माउस के क्लिक से इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और जितना हिस्सा हमने कॉपी करना है उनसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी यानी कि कॉपी का शॉर्टकट प्रेस करेंगे। अपनी प्रीवियस फाइल पे आएंगे और इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट है तो आपने ऊपर वाली लेयर पे काम करना है। तो सबसे टॉप पे आप इसको पेस्ट करेंगे और अब ये देख सकते हैं आप, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ से इसका साइज़ छोटा करेंगे। जूम इन और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल आल्ट और माउस स्क्रॉल यूज़ होता है, देख सकते हैं आप। बॉर्डर से पकड़ के इसका साइज़ छोटा कर लेना है और इसके कार्ड के बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर ले आना। जैसे भी देख लें, इसके बिल्कुल बॉर्डर्स के ऊपर होना चाहिए। अब ये कार्ड हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि अब हम इस पे बारकोड और ये हिस्सा जो है इसका इसमें शामिल करेंगे। तो इसको यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से कॉपी कर लें। इसको कॉपी करने के लिए दोबारा हम वही टूल सेलेक्ट करके इसका सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और अपनी फाइल पे वापस जाएंगे। अपनी फाइल पे वापस आने के बाद लेयर 1 सेलेक्ट करके टॉप लेयर जो होगी उस पर हम पेस्ट करेंगे और इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल टी। इसको यहाँ से इस जगह ला के आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ये आपकी इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर और बारकोड यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपकी एक साइड रेडी है। हमने यहाँ पे ये एक लाइन इसकी कॉपी कर ली है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, दोबारा मार्की टूल यूज़ करते हुए यहाँ से ये पार्ट डिलीट कर दें।
एक साइड रेडी हो गई है। अब बेशक अब यहाँ से ये जो चीज़ है, आपका जो आर्टबोर्ड था, यानी कि आपकी जो टेम्पलेट की फाइल थी, उसको हाइड कर सकते हैं और इसको भी हाइड करेंगे। और इन दोनों लेयर्स को हाइड करने के बाद आपका कार्ड कुछ इस तरह दिखेगा और आपने फिर इसको कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट ले लेना है। इस तरह का कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और बाकी मेथड हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। वहाँ से आप प्रिंटिंग की सेटिंग्स देख सकते हैं और प्रिंट कैसे करना है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक साइड रेडी हो गई है। अब दूसरी साइड के लिए हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हम कार्ड में प्लेस कर देंगे। तो मैं ये लेयर्स डिलीट कर देता हूँ। मैंने सारी लेयर्स सेलेक्ट की हैं और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोबारा इन लेयर्स को अनहाइड कर लें। अब जो बाकी चीज़ें रह गई हैं आपने सिर्फ वही कॉपी करनी है। उसके लिए हम यहाँ से ये इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। सारा सेलेक्ट करके याद रहे कि ये मार्की टूल से ही सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्शन इसी करके कंट्रोल सी और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर दें। दोबारा से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसको टॉप पे प्लेस कर लें या बॉटम पे प्लेस कर दें इसको। अब यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप सेम करना चाह रही हैं तो सेम रहने दें, वाइट ही रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं येलो हो जाए तो यहाँ से लेयर्स में आके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास वैक्सीनेशन डिटेल आ गई है। उसके बाद हम बाकी इसकी स्टैम्प्स और सिग्नेचर वगैरह सारे वो भी इंपोर्ट इसी तरह कर लें। तो ये आपकी अब दूसरी साइड रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं आपकी वैक्सीन डिटेल्स आ गई हैं, क्यूआर कोड आ गया, सिग्नेचर्स और स्टैम्प भी आ चुकी है। तो अब इसका भी आपने कंट्रोल पी करके प्रिंट ले लेना है और बाकी मेथड आपको पहले से मालूम है तो कैसे आपने इसकी प्रिंटिंग ट्रे सेलेक्ट करनी है, कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं और कैसे उसकी सेटिंग करनी है। अगर किसी बाइक का प्रिंट साफ नहीं आ रहा, इसके बाद भी अगर क्लियर नहीं आ रहा, तो प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो है वो प्रिंटर की डीपीआई जो है उनको बढ़ाए और 300 पे या उससे ज़्यादा जो पॉसिबल हाईएस्ट पॉसिबल है उस पर कर देगा तो इंशाल्लाह प्रिंट जो है साफ आ जाएगा।